नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रूट्स ऑफ करप्शन गोज डीप इन जुडिशरी, ओनली % ऑफ हाई कोर्ट जजेस डिक्लेयर्ड असेट्स। जो हमारे जो न्यायपालिका है देश की, उसमें भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी समा चुकी हैं कि जो पूरे भारत के जितने भी हाईकोर्ट जजेस हैं, उनमें से केवल 12% जजेस ने 12% न्यायाधीशों ने ही अपनी परिसंपत्तियों का खुलासा किया है, उनको डिक्लेयर किया है। क्या है पूरा मामला? क्यों मैं न्यायपालिका के जो रेपुटेशन है उस पर उंगली उठा रहा हूं? क्यों यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास देश दुनिया की जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। इस समय भारत में लगभग 25 हाईकोर्ट जो है जो कि अलग अलग, कुछ राज्यों के पास अकेले एक, कुछ हाईकोर्ट्स के पास केवल एक राज्य का क्षेत्राधिकार है, और कुछ हाईकोर्ट्स के पास एक राज्य से अधिक, 2 राज्यों का, या एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रकार से उनका क्षेत्राधिकार है। और कुछ जो बड़े राज्य में हैं, उनमें एक अलग से भी बेंचेस हैं, जो मेन हाईकोर्ट अलग है और उनकी बेंच अलग काम करती है। तो इस प्रकार से टोटल 25 हाईकोर्ट हमारे देश में हैं, और उन 25 हाई कोर्ट्स में 769 जज, 769 जजेस जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और काम कर रहे हैं न्यायाधीश के रूप में। और इन 769 जजों में से केवल 95 जज ऐसे हैं जिन्होंने जो अपने एसेट्स, अर्थात जो उनकी परिसंपत्तियां हैं और जो उनकी लायबिलिटीज हैं, उनके दायित्व हैं, उनका खुलासा किया है, उनको जनता के समक्ष डिक्लेयर कर दिया है। और ये जो 769 जजों में से जो 95 का आंकड़ा है, ये केवल 12.35% का ही है। इसीलिए मैंने अपने टाइटल में कहा था कि केवल 12% जजेस ने ही अपनी जो एसेट्स हैं, जो अपनी कमाई के द्वारा कमाया गया जो परिसंपत्तियां हैं, उनका खुलासा किया है। अभी हाल ही में एक केस हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का, जब होली वाले दिन उनके घर में आग लगी और जो फायर फाइटर्स है, जो अग्निशमन कर्मचारी वहां गए थे, उन्होंने वहां नोटों के बंडल के ढेर देखे और उन्होंने इसको अपने पुलिस को बताया। पुलिस से मैटर पूरा मीडिया में चला गया और ये मालूम चला कि न्यायपालिका कितनी गहरी तक जो उसकी जड़ें हैं वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। पूरा कोशिश की गई मैटर को दबाने की, अलग अलग अधिकारी और जज साहब खुद बोले कि हमारा पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, और मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद अगले दिन जो सफाई कर्मी थे, उनको इनके घर से बहुत बड़ी मात्रा में जो नकदी है, जो 500 रुपए के बंडल हैं जले हुए, वो जो है प्राप्त हो गए। जिससे यह मामला चला कि न केवल हमारे न्यायपालिका में चोर बैठे हुए हैं, बल्कि उन चोरों को बचाने के लिए पूरे सिस्टम में चोर बैठे हुए हैं, जो एक चोरी करने वाले को दूसरा चोर बचाने का प्रयास करता है। और इससे पूरी जुडिशरी, जो उच्च स्तर की जुडिशरी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी पूरी रेपुटेशन, पूरी छवि जो है खतरे में पड़ गई। और बड़ा मुश्किल हो गया देश के आम आदमी को समझाना कि क्या वास्तव में ये जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, जिसको कि जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शासन व्यवस्था के, क्या वो वास्तव में आम आदमी का संरक्षक है या आम आदमी के अधिकारों का संरक्षक रह गया है? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न जो है आम आदमी के समक्ष खड़ा हो गया। अब इस स्थिति को सुधारना था तो कोई बहुत बड़ा कदम तो लेना ही था। चूंकि मैटर छोटा नहीं था, तो उसको कुछ बड़ा करके ही ठीक किया जा सकता था। तो इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो 33 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय 33 जजेस टोटल काम कर रहे हैं, इन सब ने एक मीटिंग बुलाई और यह फैसला लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है
उस पर 1 अप्रैल 2025 को हम सब लोग अपने जो एसेट्स हैं और अपनी जो लायबिलिटीज हैं, अर्थात जो इनकी परिसंपत्तियां हैं, जो इनके पास मकान, दुकान, खेत, जमीन, शेयर, ये जितना कुछ है ये सब डिक्लेयर कर देंगे। और अपने दायित्व, अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है, अगर उन पर किसी की देनदारी है, तो वो सब कुछ जो है डिक्लेयर कर देंगे। और 33 में से 30 जजेस ने ऐसा ही किया। 1 अप्रैल को उन्होंने अपनी परिसंपत्तियों का ऐलान कर दिया। यहां भी देखिए 3 ऐसे खिलाड़ी जज निकले जिन्होंने अपनी परिसंपत्तियों का ऐलान करना, उसको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं समझा। अब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का मामला। अब ये एक्सपेक्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे पीछे हाई कोर्ट के जज भी ऐसा करेंगे, और यही इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को भेजा गया। जो वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनसे कहा गया कि वो भी अपनी वेबसाइट्स पे अपने जो हाई कोर्ट के जो अलग अलग जज हैं उनसे कहें कि अपनी परिसंपत्तियों को डिक्लेयर करें। लेकिन ये बहुत ही कठिन काम था। जो हाई कोर्ट के जजेस का रुख था वो इतना शॉकिंग था, वो इतना अचंभित कर देने वाला था, जिससे ये मालूम चला कि न्यायपालिका में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट लेवल पे सब कुछ ठीक भी है, तो राज्यों के स्तर पे जो हाई कोर्ट काम कर रहे हैं वहां पर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये मालूम चल गया। अब आइए देखते हैं, जो केरला हाई कोर्ट है वहां पर 44 में से 41 जजेस ने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 12 में से 11 जजेस ने अपनी संपत्तियों को डिक्लेयर कर दिया। कहने का तात्पर्य है करीब 90, 95, 98% लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाकी राज्यों की स्थिति बहुत ही बुरी थी। बहुत ही कम हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी परिसंपत्तियों को, अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मामला तो बहुत ही अजीब है। 16 जजेस में से केवल 1 जज ने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया। मद्रास हाई कोर्ट जो कि चेन्नई में है, 65 में से केवल 5 जजेस ने अपनी परिसंपत्तियों को डिक्लेयर करने की हिम्मत जताई। दिल्ली हाई कोर्ट, जहां से यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले ने ये आग लगाई थी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की, वहां भी मामला बहुत ही खराब है। 38 में से केवल 7 जजेस ने अपनी जो है परिसंपत्तियों को डिक्लेयर किया। ये जो जजेस को परिसंपत्तियों को डिक्लेयर करना है, ये कोई नया मामला नहीं है। ऑलरेडी भारत में ये नियम लागू हो चुका है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, चाहे वो बाबू हों, चाहे ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट्स हों, सभी को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी जो परिसंपत्तियां हैं, अपनी देनदारियां हैं, सब कुछ डिक्लेयर करना है। लेकिन अभी तक जजेस इससे बच रहे थे। क्यों बच रहे थे? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा भी था जिसको वो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगस्त 2023 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, इसने ये जो है अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए भी अपनी जो परिसंपत्तियों और दायित्वों का जो है डिक्लेयर करना मैंडेटरी किया जाए, कंपलसरी किया जाए। लेकिन स्वाभाविक रूप से जज लोग साहब हैं, उनको कौन कह सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वयं निर्णय लिया तो कुछ जज आगे आए, लेकिन स्थिति बड़ी ही भयावह है। अभी तक केवल विधायिका पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे और सामूहिक रूप से कहा जाता था कि नेता सारे चोर हैं। उसके बाद कार्यपालिका भी भ्रष्टाचार थी कि जो कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी बिना पैसा लिए काम नहीं करता। और अब देखिए न्यायपालिका की स्थिति भी उससे बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए जब जब भ्रष्टाचार सूचकांक जारी होता है तो भारत का नाम उसमें इतना बढ़िया स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि सभी देशवासियों का सिर झुक जाता है शर्म से। तो चलिए मित्रों, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मामला था। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।